नमस्कार और स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। लाल निशान के साथ गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत हुई है। डाउ और नास्डैक फ्यूचर्स पर भी नजर डालें, ये भी लाल निशान में ही है। हमने रिकवरी या अच्छी खासी बाउंस बैक कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल में होती देखी है। तो विदेशी संकेत किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस तरह के क्यूज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सब पर तो बात करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले जो डेवलपमेंट यहाँ पर इजराइल और हमास युद्ध में ताज़ा अपडेट क्या निकल कर आ रहे हैं वो डिटेल जान लेते हैं। दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। दीप मॉर्निंग। यूएस का डेवलपमेंट जाने से पहले ये जरा बता दीजिए कि वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है। काफ़ी ख़राब सिचुएशन इस समय होती हुई दिख रही है। जो 24 घंटे पहले थोड़ा रिलीफ था कि बाइडेन साहब जा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट देशों से मिलेंगे, इजराइल पैलेस्टाइन के हेड से भी मिलेंगे और शायद युद्ध की स्थिति और ख़राब नहीं होगी, वो अब कंप्लीटली स्थिति बदल चुकी है, उलट चुकी है। क्योंकि कुछ घंटे पहले गाजा में एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है, जिसके बाद हमने देखा है ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती हुई दिखी है। इस रॉकेट हमले में करीब 200 से 300 लोगों की मौत का इस समय आंकड़ा निकल कर आ रहा है। एक्यूरेट फिगर्स नहीं है क्योंकि कुछ ही घंटे पहले ये हुआ है। अब अगर आप जो गाजा में मेडिकल अथॉरिटी है उसकी बात माने तो 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की आर्मी इस समय कह रही है करीब 200 लोगों की मौत हुई है। करेक्ट फिगर हमें नहीं मालूम, बट काफ़ी घमासान ये अटैक होते हुए दिखा है और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है इस समय। तो इस हमले के बाद ये जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। अब इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कौन इस हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमास की माने तो वो कह रहे हैं कि ये हमला इजराइल की रॉकेट अटैक से हुआ है और रॉकेट अटैक से इजराइल के लगातार चल ही रहे हैं, तो शायद ये फैक्टर है। बट दूसरे सामने अगर आप इजराइल की बात माने तो उनका कहना है कि ये ऑलरेडी जो गाजा की तरफ से रेगुलर रॉकेट हमले होते हैं वो एक मिसफायर हुआ है और उन्हीं की मिसाइल या उन्हीं का जो रॉकेट है वो जाकर इस हॉस्पिटल पर हिट हुआ है। अब कौन सच है कौन नहीं ये तो हमें नहीं मालूम। काफ़ी सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, बट उसको वेरीफाई करना इस समय काफ़ी मुश्किल है। बट दोनों पक्ष एक दूसरे को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बट नॉनदलेस लॉस ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा और हॉस्पिटल पर यह अटैक हुआ है। इसके बाद हमने देखा है कि जितने भी अरब नेशंस हैं, स्पेशली जो सराउंडिंग अरब नेशंस हैं इजराइल के, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स काफ़ी बड़े पैमाने में तैयार हो रहे हैं और इस हमले पर के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनफैक्ट पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक में भी हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा विरुद्ध प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं और जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है कि वो क्यों इजराइल पर और कड़ी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो गई है और व्हाइट हाउस के बाहर भी हमने देखा है कि प्रदर्शन हो रहा है इस समय। इनफैक्ट काफ़ी सारे देशों ने भी इस अटैक को कंडेम किया है। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब भी एक्चुअल पिक्चर निकल कर आएगी तब हमें और पता चलेगा। बट इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो बाइडेन साहब जो आज इजराइल और मिडल ईस्ट के दौरे पर जा रहे थे, वहां पर उनका जो जॉर्डन का दौरा है वो रद्द हो गया है। जॉर्डन में वो जॉर्डन के किंग, इजिप्ट के हेड और पैलेस्टीन अथॉरिटी के हेड महमूद अब्बास के साथ मीटिंग करने वाले थे, वो मीटिंग अब रद्द कर दी गई है। फिलहाल उनका इजराइल का दौरा अभी भी हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है, उस पर कोई अपडेट नहीं है। बट जो बाकी मिडल ईस्ट के देशों से वो मिलने वाले थे उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। तो सिचुएशन इस समय खराब है। अब बाजार के हिसाब से दोनों तरह से आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं। ऑब्वियसली इमीडिएट रिएक्शन एक डर का ही आता है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि कच्चा तेल अब आपका $91 के पास पार चला गया। इनफैक्ट 91.50 पर आपको कच्चा तेल जाते हुए दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी और बाकी के एशिया के बाजारों में आपको इस समय कमजोरी दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स पर भी आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। तो एक डर तो वहां पर है। बट अगर आप सिचुएशन के एनालिसिस करें तो दोनों तरफ से इसको अप्रोच किया जा रहा है। एक पक्ष मान रहा है कि क्योंकि इतना खराब हमला हुआ है, अब अमेरिका और बाकी वेस्टर्न नेशंस इजराइल पर प्रेशर लगा सकेंगे कि आप गाजा के पर अटैक अपना बंद करिए और ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करिए। बट दूसरी तरफ डर ये भी है कि अगर बाकी अरब नेशंस में इस अटैक के बाद गुस्सा ज़्यादा होता है तो शायद स्थिति और ख़राब हो सकती है। तो दोनों तरह से इसे देखा जा रहा है, बट इस समय डेफिनेटली थोड़ी चिंता की बात हो रही है। ऑलराइट, चलिए, तो चिंता की बात बनती हुई यहाँ नजर आ रही है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। ओके, और चलिए यहाँ पर मौजूदा ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के नज़र आ रहे हैं वो तो अभी हमने जान लिए कि फिलहाल वॉर का किस तरह का इम्पैक्ट है। लेकिन दीप, मार्केट्स ने कल कैसे रिएक्ट किया?
मार्केट्स के बाद ही हुआ है, अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद ही अटैक हुआ है, तो जो अमेरिकी बाजार का एक्शन है वो इसको कैप्चर नहीं कर रहा है। बट अमेरिका में अपने फैक्टर्स की वजह से आपने काफी उतार चढ़ाव देखा। एक मिला जुला सेशन था, डाउ आपके लिए ऊपर से फिसलकर एकदम सपाट बंद हुआ है, 300 अंक की रेंज में करीब कारोबार हुआ था। नैस्डैक और S&P 500 पर आपने हल्की गिरावट देखी है, बट रसल 2000 इनका पॉजिटिव था, करीब 1% ऊपर बंद हुआ है। नतीजों का रिएक्शन था, बैंक ऑफ अमेरिका नतीजों के बाद करीब 2.25% उछला है, बट गोल्डमैन सैक्स में 1.5% की गिरावट हुई है। इनके जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं सितंबर महीने के, वो काफी दमदार थे, और इसके बाद हमने देखा है कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड में बड़ा उछाल आया है। सितंबर में जो इनकी रिटेल बिक्री थी वो 0.3% से बढ़कर सीधा 0.7% पर, 0.3% का अनुमान था, उसके सामने 0.7% पर आई है, तो काफी ज्यादा आई है अनुमान मुताबिक। और इसके बाद हमने देखा है कि इनकी बॉन्ड यील्ड पर बड़ा असर पड़ा है। जो 10 साल की आपकी बॉन्ड यील्ड है वो उछलकर 4.8% के पार चली गई है। 2 दिन पहले ये 4.6% पर थी, तो 2 दिनों में 20 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का उछाल आपने इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में आते हुए देखा है। ये एक चिंता का विषय है। बाजार फिलहाल तो मान रहे हैं कि जो नवंबर की पॉलिसी है उसमें रेट हाइक नहीं होगा, सिर्फ 10% जानकार मान रहे हैं कि नवंबर में रेट हाइक हो सकता है। बट जो दिसंबर की पॉलिसी है वहां पर इस डेटा से पहले 26% जानकार मान रहे थे रेट हाइक होगा, अब 42% जानकार मान रहे हैं कि रेट हाइक होगा। तो नवंबर नहीं बट दिसंबर में रेट हाइक के लिए बाजार तैयार हो रहा है, और इसलिए आपने थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखी। तो डेटा आया था जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में थोड़ा एक्शन हुआ, बट ऑफ कोर्स ये जो अटैक हुआ है ये अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद हुआ है, तो वो कैप्चर नहीं हुआ है इस एक्शन में। ऑलराइट, चलिए तो अब देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट्स में किस प्रकार का दिखता है, और जान लेते हैं अब कि यहाँ से हमारे मार्केट्स हैं किस प्रकार से रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज मार्केट को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है सर, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए संकेत थोड़ी सी हल्की सी कमजोरी के माने जाएंगे ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि देखिए एक तरफ अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स और कच्चा तेल, तीन जो बड़े फैक्टर हैं तीनों ही कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, और डाउ फ्यूचर्स भी हल्के लाल निशान में ही आपको नजर आ रहे हैं, और इजराइल हमास के बीच तनाव हल्के फुल्के बढ़ने की खबरें हैं। इन सब के बीच में भारतीय बाजारों का अपने फैक्टर जो है वो थोड़े बेहतर है। हमारे यहाँ FIC बिकवाली का दबाव कम होता दिख रहा है, और इन सब ग्लोबल संकेतों में कमजोरी के बावजूद अगर हम टिक पा रहे हैं तो उसकी वजह यही कि इस वक्त बिकवाली का प्रेशर कम है। तो थोड़ा सा जैसे बाजार नीचे आते हैं पहले और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आपको खरीदारी आती हुई दिखती है, और आज भी कमोबेश वैसा ही होना चाहिए। हमारे बाजार कोशिश भी कर रहे हैं ब्रेकआउट करने की, कल भी हम 19,850 के वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन होता ही कि जैसे वहां ऊपर पहुंचते हैं कुछ ना कुछ ऐसी खबर आती है कि फिर से थोड़ा सा आप करेक्ट हो जाते हैं, और आज भी वैसे होगा। ऐसे में 19,700 19,750 ये 50 पॉइंट की रेंज आज आपके लिए पहले सपोर्ट का काम करेगी, और इस रेंज में आने पर आपको हल्की फुल्की खरीदारी करनी चाहिए। 19,850 19,900 ऊपरी रेंज है, 19,850 900 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके वापस आप नीचे के लेवल तक कर सकते हैं इंतजार। बैंक निफ्टी 44,400 पर बंद होता हुआ दिखा है, नीचे की तरफ 44,050 44,200 ये 150 पॉइंट की रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इस रेंज में हल्की फुल्की खरीदारी कीजिए। ऊपरी स्तरों पर 44,600-700 को पार करना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, इसलिए हाई रेंज आज के लिए 44,575 और 44,700 की रहेगी। तो अगर हम ग्लोबल संकेतों के दम पर कमजोर खुलते हैं तो फिर आप सपोर्ट रेंज का इंतजार कीजिए और सपोर्ट रेंज में खरीदारी कीजिए। और अगर ग्लोबल और हमारे अपने FIs के संकेतों के दम पर या अगर डाउ फ्यूचर थोड़ा ठीक हो जाए और ऊपर खुलते हैं तो पहले प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से इंतजार करें। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी ठीक ठाक रहेगी, वहां पर चिंता की बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आपको तेजी की तरफ मिलेगा, तो चुनिंदा स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं, रिजल्ट्स के हिसाब से आप अपनी पोजीशनिंग कर सकते हैं। बाकी ब्रॉडर मार्केट में सपोर्ट लेवल के आसपास आने दें और तब खरीदारी करें, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। जी धन्यवाद अनिल सर, वो दिशा देने के लिए दर्शकों को। अब आइए बात कर लेते हैं कल आए नतीजों की, आज कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा। अरमान कुशल हमारे साथ इसमें स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे कल सितंबर तिमाही के कौन कौन से नंबर्स आए? जी कई सारे नंबर आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करें तो वहाँ पर जो हमारा अनुमान था उसको मिस होता हुआ दिखा है। NII 30% बढ़कर आई है, मुनाफे में 28% का उछाल है, प्रोविजंस अगर आप देखें तो वहाँ पर भी 46% का उछाल आता हुआ दिखा है। LTTS की बात करें
तो हमारा अनुमान के मुताबिक है। ऑपरेशनली थोड़े बेहतर भी आते हुए दिखे हैं। आय अगर आप देखें 3.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन जो हैं वो 17.2% से थोड़े से गिरकर 17.1% पर आते हुए दिखे हैं, पर अनुमान जो था वो 16.1% का था। कैनफिन होम्स यहाँ पर आपको मिक्स्ड दिख रहे हैं। एनआईएस 26% बढ़कर आई है। मुनाफे में भी 11.5% का उछाल है, पर प्रोविजन है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। 5.5x जो है प्रोविजंस बढ़कर आते हुए दिखे हैं। सिंजीन इंटरनेशनल यहाँ पे आय ग्रोथ आपको बढ़िया दिख रही है। मार्जिन्स हालांकि लोअर हुए हैं। आय लगभग 18% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 28.2% से गिरकर 27.9% पर आते हुए दिखे हैं। आईसीसीआई प्रू यहाँ पर अगर आप हमारा जो अनुमान था उससे कमज़ोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। नेट प्रीमियम इनकम लगभग 4.5% बढ़कर आई है। मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे में भी आपको लगभग 23% के आसपास का उछाल है और AUM भी 11% बढ़कर आया है। टाटा एलेक्सी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय 3.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स थोड़े से इंप्रूव होकर आए हैं। 29.5% से इंप्रूव होकर 29.9% पर। CI ऑटोमोटिव की बात करें तो यहाँ पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 2.2% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 13.2% से इंप्रूव होकर 15.1% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो आय 4% बढ़कर आई है। मार्जिन्स जो हैं वो घट कर आए हैं। 19.2% से गिरकर 16.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा जो है वो लगभग फ्लैट रहा है, क्योंकि अदर इनकम देखें तो वहाँ पर 62% की बढ़ोतरी। चलिए कुशल, मॉर्निंग अब आपकी बारी। बताइए आज निफ्टी में कौन कौन से नंबर्स एक्सपेक्टेड है। शुरुआत जरा बजाज फाइनेंस के साथ करिएगा, क्या एक्सपेक्टेड है। बजाज ऑटो के साथ माफ कीजिएगा, वहाँ क्या एक्सपेक्टेड है। मॉर्निंग नेहा, आप देखिए ऑफ कोर्स बजाज ऑटो यहाँ पर इसके नंबर्स आज आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर कंपनी की आय में करीबन 6% की ग्रोथ रहने का अनुमान है। एबिटा लेवल पर कंपनी 17% की ग्रोथ करेगी। मार्जिन 17.2% से 19.1% हो सकते हैं, क्योंकि रियलाइजेशंस करीब 14.5% बढ़कर 1.01 लाख प्रति यूनिट रह सकती है। मुनाफा भी करीबन 12.5% ग्रो कर 1725 करोड़ रुपए पर बजाज ऑटो का रह सकता है। तो ओवरऑल नंबर्स तो अच्छे ही दिख रहे हैं नेहा। ऑलराइट, और बाकी कौन कौन सी कंपनियां हैं जो अपने नंबर्स जारी करने वाली हैं। बिल्कुल, तो बाकी निफ्टी कंपनियों में, जिसमें सबसे पहले विप्रो में बता देता हूं, फिर LTI माइंट्री बताऊंगा। विप्रो के लिहाज से, आय के लिहाज से तो ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रुझान रहने का अनुमान है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डॉलर रेवेन्यू करीब -1% होता हुआ दिखेगा। साथ ही कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो एबिट लेवल है वो भी 4.1% बढ़कर 3600 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान है। मार्जिन के लिहाज से 15.8% मार्जिन रह सकती है। IT सर्विसेज मार्जिन हालांकि बिना बदलाव के 16% पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। और मुनाफा भी कंपनी का करीबन 4% ग्रो कर 2980 करोड़ रुपए पर आ सकता है। कंसल्टिंग कारोबार पर थोड़ा सा दबाव रह सकता है, पर दूसरी तरफ जो वेतन खर्च उन्होंने शिफ्ट किया है Q3 में, उससे थोड़ा मार्जिन को सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ऑफ कोर्स ग्रोथ गाइडेंस पर हमारी जो है इनकी जो क्वार्टरली गाइडेंस है उस पर नजर बनी रहेगी। तो ये तो हो गई विप्रो की बात। साथ ही LTIM यहाँ पर भी नजर रखिए। LTI माइंट्री, इसके नंबर्स भी आएंगे। 1.5% की ग्रोथ डॉलर आय में। एबिट लेवल पर करीबन 4.5% की डिग्रोथ आती हुई दिखेगी 1385 करोड़ पर। और साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वो भी 100 बेसिस पॉइंट्स घट सकती है, क्योंकि वेतन खर्च यहां पर बढ़ने से मार्जिन्स पर दबाव रह सकता है। और मुनाफा ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा 1150 करोड़ रुपए पर। ऑलराइट, चलिए तो ये वो नंबर्स है जिनका रहेगा इंतजार। अरमान, आपकी बारी आती है, जरा बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज कौन से हैं और खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन दिखेगा। जी बिल्कुल, नतीजों में सबसे पहले निफ्टी, जहां पर बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक, LTI माइंट्री, विप्रो के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में आपको ICICI लोम्बार्ड, पर्सिस्टेंट सिस्टम, उनके नतीजे आएंगे। पॉलीकैब, एस्ट्रल, ओरेकल फाइनेंस, बंधन बैंक जैसी कंपनियां जिनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। IIFL फाइनेंस बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। RR काबिल, यहाँ पर 50% का जो एंकर लॉक इन है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे और संभावना है कि केंद्र कर्मियों के जो महंगाई भत्ते पर मोहर जो है लगाई जा सकती है। IPO अपडेट, IRM एनर्जी, जहाँ पे आज से खुलेगा IPO, 20 अक्टूबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड 480 से 505 का है। इशू साइज अगर आप देखें 545 करोड़ का है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए 160 करोड़ जुटाए, जिसमें आपको क्वांट म्यूचुअल फंड, DSP स्मॉल फंड, HDFC लाइफ आदि जैसे नाम आते हुए दिखेंगे। खबरों पे आ जाएं तो खबरों पे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि OFS के जरिए लगभग 3.5% हिस्सा जो है वो जारी करेंगे। OFS के लिए 79 रुपीज़ प्रति शेयर का ऑफर प्राइस तय किया गया है, जो कि अगर आप वर्तमान बाजार के भाव से देखेंगे तो लगभग 12% के आसपास डिस्काउंट पर है। बायोकॉन, मलेशिया के एक प्लांट को US FDA से OAI, जो कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड है, वो मिलता हुआ दिखा है। मझगांव डॉक, यहाँ पर कंपनी ने डिफेंस मंत्रालय के एग्जीबिशन विंग के साथ करार किया है
और इस करार के तहत लगभग 310 करोड़ का एक ट्रेनिंग शिप बनाने और डिलीवरी करने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। IRCTC और जोमेटो, यहाँ पर ध्यान रखना है, IRCTC ने जोमेटो के साथ टाई अप किया है और ये ई कैटरिंग पोर्टल के जरिए जो प्री ऑर्डर फूड डिलीवरी है और सप्लाई के लिए करार करते हुए दिखे हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स कंपनी को पावर ग्रिड से लगभग 345 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर मिला है। और अंत में JKP जम्मू एंड कश्मीर बैंक, माफ़ कीजिएगा, जिसमें 20 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक है और जो इक्विटी के जरिए फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। चलिए, तो ये वो एरियाज हैं जहां पर आपको रखनी है नजर, खबरों के दम पर दिखेगा एक्शन। आइए एक्सपर्ट की राय भी जान लेते हैं। ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, बताइए इस मार्केट में आपकी बेस्ट पिक्स कहां से आ रही है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, पहली खरीदारी की रिकमेंडेशन रहेगी IRCTC में। हमने देखा कि स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम गेन होता हुआ नजर आ रहा है और लोअर लेवल पे अच्छी खरीदारी भी देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में मुझे लगता है आज एक अच्छी तेजी बन सकती है। कल का क्लोज लगभग 717 रुपए के आसपास था फ्यूचर्स में। यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। 730 रुपए का पहला टारगेट रहेगा, 742 रुपए का दूसरा टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस के तौर पर 708 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ IRCTC में खरीदारी करके चलने की सलाह है। दूसरी रिकमेंडेशन रहेगी नेहा जी इंडियन होटल्स में। यहाँ पर भी हम एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के सेशन में। तो 420 रुपए के आसपास का कल का क्लोज है, यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। मेरा मानना है 432 435 रुपए तक के टारगेट इंडियन होटल्स में आज के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 416 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। धन्यवाद हिमांशु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कमाई के मौके रुकते। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। पृथ्वी फिनमार्ट की मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, कच्चे तेल में क्या करना है? एकाएक वहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जरा बताइए क्या रणनीति अपनानी है आज? गुड मॉर्निंग नेहा जी। कच्चे तेल में दो बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो US पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट आई है उसमें इन्वेंट्री में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही गाजा के जो सिटी हॉस्पिटल में अटैक हुआ है उसके बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम आज के सत्र में पॉजिटिव देखने को मिलेगा। कच्चा तेल फिर एक बार से भारतीय बाजारों में 7400 के स्तर दिखा सकता है। तो यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। 7100 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य ऊपर में 7400 के रहेगी। राइट, और साथ ही दूसरी कमोडिटी कौन सी होगी जिस पर आपकी नजर है? आज के सत्र में सोना और चांदी में भी यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और सोना फिर एक बार 59,800 के स्तर जो है वो दिखाता हुआ नजर आएगा। तो सोने में भी बाइंग की रणनीति बना के चले। 58,880 का स्टॉप लॉस रखे, लक्ष्य ऊपर में 59,800 का लेकर के चले। चांदी में भी यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए 71,000 के स्तर के आसपास। ऊपर में लक्ष्य जो रहेगा वो 72,500 का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे एक लगाना है वो 70,550 का लगाना है। ऑलराइट, धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है। अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, मॉर्निंग, बताइए जी। कुछ रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है जिसमें सबसे पहले बजाज फाइनेंस पर रिपोर्ट्स है। JP मॉर्गन की वो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट के स्टैंड को और टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं। 9,000 से बढ़ाकर 9,300 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की ही बजाज फाइनेंस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को। टारगेट यहाँ पर भी बढ़ा रहे हैं, 8,830 से बढ़ाकर 9,470 का टारगेट कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात करें, उनकी भी बजाज फाइनेंस पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं सेल को, पर टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं। 6,940 के आसपास का जो टारगेट था उसको बढ़ाकर 7,205 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा अगर आप देखेंगे तो लगभग 8,090 के आसपास का है। CLSA की ICICI प्रू पर रिपोर्ट है, मेंटेन रख रहे हैं बाय को। टारगेट जो है वो घटा रहे हैं, 700 से घटाकर 675 का टारगेट कर रहे हैं। जेफरीज की ICICI प्रू पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को। टारगेट वो भी घटा रहे हैं, 700 से बढ़ाकर 670 का टारगेट कर रहे हैं। और अंत में गोल्डमैन सैक्स की ICICI प्रू पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं न्यूट्रल के स्टैंड को। टारगेट वो भी घटा रहे हैं, 560 से घटाकर 540 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें तो 534 के आसपास का है। ओके, थैंक यू अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।